नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी में इंटर स्तरीय परीक्षा में 2017 में घोटाले का मामला सामने आया था और आपको बताएं कि उस समय के तत्कालिक अध्यक्ष सुधीर कुमार और परमेश्वर राम इनकी संलिप्तता को जांच करने के लिए क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन से पहले वायरल हो जा रहा है, इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। पुलिस मुख्यालय ने मनु महाराज, जो कि उस समय पटना के एसएसपी थे, उनकी अगुवाई में एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें बहुत सारे पुलिस अफसर थे। एडिशनल एसपी रैंक, डीएसपी रैंक, इंस्पेक्टर रैंक, सब इंस्पेक्टर रैंक, सभी लोग थे उसमें। और उनके द्वारा बीएसएससी के क्रियाकलापों की क्वेश्चन वायरल होने में संलिप्तता की जांच की गई और ये पाया गया कि सुधीर कुमार जो हैं वो संलिप्त थे क्वेश्चन के वायरल कराने में या अपने नज़दीकियों को क्वेश्चन देने में या क्वेश्चनों के बेचने में। परमेश्वर राम पर भी ऐसे ही आरोप लगे और आपको बताएं कि सीनियर आईएएस सुधीर कुमार को 3.5 साल इसी के कारण जेल में रहना पड़ा और इस 2020 में वो सितंबर अक्टूबर में बाहर आते हैं, जबकि सचिव परमेश्वर राम अभी तक जेल में हैं। लेकिन आपको हम बताएं कि कोई भी गलत कार्य कहीं भी होता है, जब उसका भंडाफोड़ होता है तो उसके बाद जो है व्यवस्थाएं पटरी पर आती हैं। लेकिन बीएसएससी अपवाद है इसका। कार्रवाई तो हुआ, लेकिन उसी परीक्षा को लेने में 4 साल और लग गया और स्थिति ऐसी है कि छात्र अभी भी आयोग को धमकी दे रहे हैं आंदोलन करने का और अपने परीक्षा के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आई। तो क्या जो उस समय कार्रवाई की गई थी एसआईटी के द्वारा, उसमें जो पकड़े गए अध्यक्ष और सचिव, क्या ये महज एक दिखावा था? इस पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। एक तो हम कार्यप्रणाली को लेकर कहते हैं, दूसरा मेरा प्रश्न है जिस एसआईटी का गठन किया गया था उसमें एसएसपी पटना मनु महाराज उसके टीम लीडर थे और दूसरा वरीयता में उसमें स्थान आता था राकेश कुमार दुबे, जो कि एडिशनल एसपी उसमें पटना के हुआ करते थे। और आपको बताएं कि अवैध बालू के खेल में भोजपुर एसपी रहते उनको हटाया गया है और उन पर जो है अवैध संपत्ति बनाने का केस भी दर्ज किया गया है। और परसों यानी कि 16 सितंबर को उनके बिहार और झारखंड 4 ठिकानों पर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा छापेमारी की गई है और 2,56,00,000 का अवैध संपत्ति का पता चला है कि कैसे उनका जो है बिल्डरों के साथ साठगांठ है। उन्होंने पैसा जो है होटल में, रेस्टोरेंट में, ज़मीन में, विभिन्न म्यूचुअल फंड में, सूद देने में, इन सभी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। 21 साल के जॉब में उन्होंने अपने सैलरी को छुआ तक नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने ज्वाइनिंग के दिन से ही भ्रष्टाचार को काफ़ी बढ़ावा दिया और अपनी संपत्ति बनाई। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति के एसआईटी में शामिल होने से क्या जांच जो है वो पारदर्शी तरीके से हो पाई होगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसकी पुष्टि ये करता है कि 2017 में जब कार्रवाई हुआ, इतना बड़ा कार्रवाई हुआ कि किसी आयोग के अध्यक्ष और सचिव को गिरफ्तार कर दिया गया, उसके बाद भी बीएसएससी पटरी पर क्यों नहीं आया? क्यों अभी तक लेट लतीफ़ी हो रही है? क्यों अभी तक कैलेंडर फॉलो नहीं होता है? क्यों अभी तक जो है टाइपिंग को लेकर छात्रों द्वारा प्रश्न उठाया जाता है? क्यों अभी तक फर्जी कैंडिडेट भी पकड़े जा रहे हैं? फिजिकल में ही फर्जी कैंडिडेट पकड़े गए। तो इसका मतलब है कि क्या महज दिखावा था और बलि के बकरे बनाए गए सुधीर कुमार और परमेश्वर राम? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पूरे जांच पर ही संदेह इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एडिशनल एसपी जो द्वितीय क्रम में था एसआईटी के, उस पर ही इतना गंभीर आरोप लगा है और उसके क्रियाकलापों को देखने से यही लगता है कि उसने पुलिस का काम ना करके बल्कि अपना काम किया या फिर वैसे लोगों को सलाम किया जिनसे उनको आमदनी होती थी, प्रमोशन मिलता था और अच्छी जगह पोस्टिंग होती थी। और इस तरह भी बीएसएससी में भी ये कहा जाता है और जो बातें उस समय निकल के आई थी कि बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा गया, यानी कि राजनेता लेवल पर भी सेटिंग होते हैं बिहार में परीक्षाओं में और ऐसी बातें निकल के आती हैं। और यही कारण है कि लोगों का कहना है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होने के बावजूद भी बीएसएससी पटरी पर नहीं आ पाई है।
तो क्या एसआईटी को ऐसे निर्देश दिए गए थे कि इसमें किसी को बलि का बकरा बनाया जाए, ताकि लोगों के सामने, छात्रों के सामने यह दिखाने के लिए हो जाए कि सरकार ने काफी कड़ी कार्रवाई की और दोषी जो है उनको नहीं बख्शा गया। लेकिन महज क्या इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पूरे मामले की लीपापोती की गई थी? क्योंकि दो इसका सबसे प्रमुख मैं कारण बता रहा हूं कि एक तो है कि इतना बड़ा कार्रवाई होने के बाद भी बीएसएससी अपने क्रियाकलापों को लेकर पहले से भी ज्यादा स्लो हो गई है। कुछ जवाब नहीं देना, छात्रों का अभी तक इंतजार करते रहना। 4 साल हो गया एसआईटी जांच के बाद इस परीक्षा को फिर नए स्तर से शुरू हुई है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इसी तरह देख ले बीएसएससी के ड्राइवर के रिजल्ट स्टेनो के कल जारी कर दिए गए, वो भी 4-5 साल बाद जारी किए गए। ड्राइवर में है कि अभी तक उनको 119 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। बहुत सारे पद हैं, अभी तक तृतीय स्नातक स्तरीय का भी नोटिफिकेशन नहीं आया, द्वितीय इंटर स्तरीय का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये कार्य प्रणाली से यही लगता है कि उस समय लोगों में गुस्सा था, छात्रों में नाराजगी थी, इसलिए जो अध्यक्ष और सचिव हैं उनको क्या बलि का बकरा बना दिया गया और व्यवस्थाएं पहले की तरह ही चलती रही। और एसआईटी में भी क्या वैसे लोगों को रखा गया जो कि ऊपर के द्वारा दिए गए निर्देशों को अक्षरशः पालन करते रहें और कानून के हिसाब से काम नहीं किए। क्योंकि जो व्यक्ति भ्रष्ट है, जो व्यक्ति जिस पर अभी जांच चल रहा है, जो व्यक्ति जिसने अपने कमाई से कई गुना ज्यादा संपत्ति बनाया, अपनी मां के बहन के नाम पर संपत्ति बनाया, जिसको एक जिले का एसपी रहते हुए हटाना पड़ा, निलंबित करना पड़ा, छापेमारी चल रही है, क्या उसने एसआईटी में ईमानदारी से जांच किया होगा? और आपके साथ इसके साथ एक और बात बताएं कि बीएसएससी जब जांच चल रहा था इसका, उस समय राकेश दुबे ने एसआईटी से अलग हटने के लिए पत्र भी लिखा था। यह पत्र पुलिस हेडक्वार्टर को लिखा गया था, एसएसपी पटना को लिखा गया था। और जो उसमें बातें निकल के आई थी उसमें यह था कि जो कुछ कि पुलिस की जांचों को एसआईटी के ही कुछ जो कर्मी हैं वो आउट कर रहे हैं, यानी कि बाहर उसको प्रसारित कर रहे हैं। कैसी बातें थी जिससे उनको डर लगता था? क्या किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा था, झूठे आरोप गढ़े जा रहे थे, उसके कारण उन्हें डर था कि ये झूठे आरोप बाहर चले जा रहे हैं या फिर एसआईटी के लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है? और आपको बताएं, सुधीर कुमार जुलाई में ही आपने सुना होगा, सारे मीडिया में दिखाया गया कि वो थाना पहुंचे थे, गर्दनीबाग SC/ST थाना पहुंचे थे, जहां उन्हें केस करना था। और जैसे ही थाना पहुंचे पूरे पटना में हड़कंप मच गया था। थाना प्रभारी साहब गायब हो गए थे, 5-5 घंटे बैठाया गया IAS साहब को, इनका केस नहीं दर्ज किया गया। जो सूचनाएं मिल रही थी उसके मुताबिक वो सरकार के बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ यह केस करने वाले थे। और सूचनाएं यह भी थी कि उसमें एसआईटी के भी टीम के बहुत सारे मेंबर थे। तो क्या सुधीर कुमार उनको बलि का बकरा बनाया गया? और यही कारण है कि वो इससे कभी बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगता है, बदनामी होती है, अगर उसने गलती नहीं किया है तो उसका पश्चाताप करना चाहता है और हमेशा इसके लिए आगे आता है। सुधीर कुमार 2 बार निकले थाने में, एक बार शास्त्री नगर मार्च में गए थे और जुलाई में SC/ST थाना, लेकिन दोनों जगह पर उनका केस दर्ज नहीं हुआ। तो क्या बीएसएससी का जो इंटर स्तरीय पर जो घोटाला हुआ था, क्या उसमें जांच जो है वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों को दिखाने के लिए किया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया? क्या उसमें सुधीर कुमार और परमेश्वर राम जो हैं वो क्या बलि के बकरे बनाए गए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एसआईटी के ही मेंबर जिन पर आज सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उनके बारे में ही ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है जिनके उनके नियत पर और उनके कार्यशैली पर विश्वास करना मुश्किल है। खैर जो भी हो, लेकिन बीएसएससी पर जिस कारण के लिए कार्रवाई किया गया, उसके बाद भी हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन आउट होता है या पारदर्शिता की कमी है। पारदर्शी है, हम मानते हैं, और क्वेश्चन आउट नहीं हुए ये भी हम मानते हैं, लेकिन लेट लतीफ़ी काफ़ी हो रहा है, स्लो काफ़ी है, सुस्त काफ़ी है आयोग, जो कि उसके कार्यप्रणाली पर शक पैदा करता है। वही बताएं कि राकेश कुमार दुबे के यहाँ से अकूत संपत्ति मिलना उनके ईमानदारी, कर्तव्य परायणता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।
और इस दायरे में बीएसएससी का कांड भी आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।